हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने इसमें क्या क्या देख लिया है। हमने पढ़ लिया है ओरल कैविटी को डिटेल में, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ लिया है और हमने इसोफेगस की एनाटॉमी को डिटेल में पढ़ लिया है। नाउ आज के इस लेक्चर में मैं जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। हम देखेंगे कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन कौन कौन से है, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन क्या होता है, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन क्या होता है ना, राइट वर्टिकल प्लेन क्या होता है, लेफ्ट वर्टिकल प्लेन क्या होता है और इन रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन से 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन होते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इस लेक्चर को सुनना और साथ में आप नोट्स को भी नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में। कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर आपने डाउनलोड करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, मतलब विद इन द ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन हमको प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि हम इतना लिख नहीं पाते। तो सॉरी फॉर दैट, मैं वो ऑप्शन आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक जो कि है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। तो सबसे पहले तो मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, है ना। कई लोग रट लेते लेकिन पता नहीं होता है कि ये जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस से पहले आपको बता दूं कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आपका जो एंटेरियर एब्डोमेन जो होता है ना, एंटेरियर एब्डोमेन जो होता है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होता है बाय 4 प्लेन्स। 2 तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है और 2 कैसी होती है, वर्टिकल प्लेन होती है। ठीक है, तो बाय दिस 4 प्लेन्स हम डिटेल में देखेंगे आगे इन प्लेन को। हमारा जो एंटेरियर एब्डोमेन जो होता है वो क्या होता है, 9 रीजन में डिवाइडेड होता है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका क्या यूज होता है, इनका यूज ये होता है कि दिस रीजन है ना, दिस रीजन्स आर यूज्ड फॉर क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन। किस लिए, क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि बात करते हैं मान लो क्या हो गया, पेन हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एंटेरियर एब्डोमेन में मान लो कहीं पेन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर आपको क्या करता है, एग्जामाइन करता है। एग्जामाइन करने के बाद वो अपना क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो वो ये लिखता है कि आपको इस रीजन में, एंटेरियर एब्डोमेन के इस रीजन में आपको पेन है या आपको क्या है, स्वेलिंग है, या आपको क्या है, स्वेलिंग है। ठीक है, या मान लो तीसरा अगर हम बात करते हैं, मान लो आपकी सर्जरी होना है ना, मतलब जो भी एब्डोमेन में ऑर्गन लोकेटेड है तो वहां के किसी भी ऑर्गन में मान लो आपकी क्या होना है, सर्जरी होना है। ठीक है, अब जिस भी ऑर्गन की आपकी सर्जरी होना है तो वो ऑर्गन जो है एंटेरियर एब्डोमेन के किस रीजन में लोकेटेड है। तो विसरल ऑर्गन्स की लोकेशन को पता लगाने के लिए ये जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ताकि इंसिजन, ताकि वहां पर कट लगाना क्या हो, आसान हो और हम आसानी से उस ऑर्गन तक पहुंच जाए। सो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इंसिजन। ठीक है, तो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन क्या होता है, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन क्या होता है और कौन कौन से रीजन होते हैं, इनके नाम क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मैं आपके लिए सामने नोट्स लेकर आया हूं उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए तो मैंने आपको क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ विसरा। जो भी विसरल ऑर्गन यहाँ पर लोकेटेड है उनकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस एब्डोमेन का यूज करते हैं। एंटेरियर एब्डोमेन जो है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होता है, तो इनका हम क्या करते हैं, क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं। एंड टू डिफाइन द लोकेशन या टू फाइंड द लोकेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स, उनके लोकेशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन या 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन का हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड दिस एब्डोमेन जो होता है डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स बाय 4 इमेजिनरी प्लेन्स। मैंने आपको बताया ना कि जो एंटेरियर एब्डोमेन जो होता है वो क्या होता है, 4 इमेजिनरी प्लेन्स होते नहीं है, आपको माइंड में क्या करना पड़ता है, इसके इमेजिन करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या बोला इसको
4 इमेजिनरी प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होते हैं, 2 वर्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये 4 जो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीरियर एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, 2 तो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने, आप फोटो में आप ध्यान दीजिए, है ना। देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ये क्या है आपका, ये इंग्वाइनल रीजन है, ठीक है। मैंने मार्क किया इंग्वाइनल रीजन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एब्डोमेन हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो एब्डोमेन है वो क्या होता है, 9 रीजन में डिवाइडेड होता है। कितने रीजन में, 9 रीजन में। 2 तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन प्रेजेंट होती है और 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्या देखी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अगर मैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात करता हूं, तो ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होती है वो कहां से पास होती है, ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होती है वो कहां से पास होती है, आप देखिए यहाँ पर, ये आपका अम्बलाइकस है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर आपको शॉर्ट टर्म बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि एंटीरियर एब्डोमेन रीजन जो होता है वो 9 रीजन में डिवाइडेड है, मतलब एंटीरियर पार्ट जो है एब्डोमेन का वो 9 रीजन में डिवाइडेड है। 2 तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन और 2 यहाँ पर वर्टिकल प्लेन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो क्या होता है, इंटरट्यूबरकुलर प्लेन या ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। अगर मैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करूं, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात करता हूं, तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होता है वो कहां से पास करता है, तो आप देखिए ये आपका ये क्या है, अम्बलाइकस है ना। अम्बलाइकस है आपकी, जो मैंने रेड से बात करी, है ना। और स्टर्नम का जो लोअर पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। ये देखिए ये स्टर्नम है, स्टर्नम का जो लोअर पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस, ये क्या है आपका, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, किसको, अम्बलाइकस को और किसको, जिफॉइड प्रोसेस को, जो कि क्या होता है, स्टर्नम का लोअर पार्ट होता है, ठीक है। किसको मैं अगर मिलाता हूं, ये मैंने इसको मिलाया, ये मैंने इसको मिलाया, तो इस लाइन को, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, किसके बीच में, अम्बलाइकस के बीच में और जिफॉइड प्रोसेस के बीच में, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके बीच में से, इसके ठीक मिड में से ये पास होती है, कौन सी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो देखिए मैं रेड से बना रहा हूँ, ये मैं रेड से बना रहा हूँ, इसके ठीक बीच में से, इसके ठीक बीच में से कौन सी प्लेन, ये मैं रेड से बनाया, ये रेड से बनाया, इसके ठीक बीच में से कौन सी प्लेन पास होती है, इसके ठीक बीच में से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये कौन सी प्लेन हो गई, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। इसे हम लाइन भी बोल देते हैं, ट्रांसपाइलोरिक लाइन बोल दो। किसी किसी बुक में आपको लाइन मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको प्लेन मिलेगा, दोनों की बात सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक। अब एक तो ये हो गई, और दूसरा हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होती है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होती है वो क्या होती है, जो आपका लोअर बॉर्डर होता है या लोअर पार्ट जो होता है किसका, L5 वर्टिब्री का, लंबर वर्टिब्री, L5 लंबर वर्टिब्री, वहां से पास होती है। देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि ये तो आपका क्या है, ये तो आपका सेक्रम है ना। ये क्या हो जाएगा, L5 वर्टिब्री, ये क्या हो जाएगी, L4 वर्टिब्री, ये L3 वर्टिब्री, ये L2 वर्टिब्री, और ये क्या होगी आपकी L1 वर्टिब्री। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होती है वो क्या होती है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्री यहाँ से पास होती है। तो देखिए आप, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए आप ये पिंक से मार्क कर रहा हूँ ना, ये तो ये आपकी कौन से हो जाएगी, ये आपकी कौन से हो जाएगी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो मैंने आपको क्या बोला, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसपाइलोरिक लाइन। ट्रांसपाइलोरिक लाइन जो होती है वो क्या होती है, जिफॉइड प्रोसेस और अम्बलाइकस के बीच से पास होती है, या लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्री से पास होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया, ठीक। तो ये मैंने क्या बात कर लिया, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की। अब देखो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन को बताने का एक और तरीका होता है, ध्यान से सुनते जाइए मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मैंने ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होती है वो क्या होती है, जिफॉइड प्रोसेस और अम्बलाइकस के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके ठीक बीच में से पास होती है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है पता है, दूसरा तरीका ये होता है कि या तो आप क्या बोल लो
या तो आप क्या बोल लो, दूसरा तरीका ये है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका मान लो प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना। यहाँ डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए ये जो मैं पिंक से मार्क करा, ये क्या है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना। और ये जो आपको नोच दिखाई दे रहा है, मतलब अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम, अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम है ना, मेन्यूब्रियम स्टर्नी जो है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नोच प्रेजेंट होता है, इस नोच को हम क्या बोलते हैं, जुगुलर नोच। क्या बोलते हैं इसे अपन, इसे हम बोलते हैं जुगुलर नोच, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जुगुलर नोच, ठीक। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, ये जो अपर पार्ट जो है जुगुलर नोच जो है ना, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, इसको जब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको जब हम मिलाएंगे, इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिलाया, देखिए मैं मिलाता हूँ किसी दूसरे लाइन से मिलाता हूँ, मतलब दूसरे कलर से, एक मिनट, किससे मिलाता हूँ, चलो येलो से, देखो तो ये इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिलाया, इसको मिलाया, तो इसके बीच में से क्या होती है, ट्रांसपाइलोरिक लाइन पास होती है। तो देखिए हो रही ना पास, इसके बीच में आ गई, देखिए आप रेड वाले को देखिए, ट्रांसपाइलोरिक लाइन देखो, देखिए आ गई ना, ये आ गई ना ये। तो हमने क्या बोला, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होती है उसका आप एक तो क्या बोल सकते हैं, अम्बलाइकस और आपका जो क्या है, जिफॉइड प्रोसेस है। इसके बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों के बीच में, तो इसको पास करती है एक तो आप ये बोल सकते हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि जो जुगुलर नोच है और आपकी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसके बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो इसके ठीक बीच में से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास होती है। एक तो आप ये बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो कि L1 वर्टेब्री की लोअर बॉर्डर जो होता है वहां से पास होती है। तो ये मैंने किसकी बात कर ली, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की। तो एक तो ये होती है, ठीक। दूसरी प्लेन जो होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होती है, वो कहां से पास होती है, अपर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टेब्री, अपर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टेब्री। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए, मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, L5 वर्टेब्री आपको दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको। तो यहाँ से पास होती है, यहाँ से अपर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टेब्री है ना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर ले जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हाँ, ये L5 वर्टेब्री, तो इसके अपर पार्ट से, ठीक। ये तो ये कौन सी हो जाएगी, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। इसका हम क्या बोलेंगे, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से दो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये प्रेजेंट होती है। तो पहली हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होती है वो क्या होती है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टेब्री को पास करती है, और दूसरी जो होती है वो अपर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टेब्री को पास करती है। तो इस तरह से दो हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, आप जो मैं नोट्स में लिख के आया ना, वो मैंने सारी चीज बता दी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में, ठीक। देखिए आप, तो देखिए हॉरिजॉन्टल, मैंने क्या बोला, दो हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ना। तो देखिए आप, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ L1 वर्टेब्री, तो L1 वर्टेब्री जो इसकी जो बॉडी है, इसके लोअर पार्ट से पास होती है। दूसरा बोला मैंने क्या, बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड अम्बलाइकस, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, कि लोअर बॉर्डर जिसे हम क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, और अम्बलाइकस, ये अम्बलाइकस है। तो इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इसके बीच में से पास करती है कौन सी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जुगुलर नोच और जिफॉइड प्रोसेस, मतलब अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम और कौन सी, आपकी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसके बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो इसके ठीक बीच से पास होती है आपकी कौन सी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने आपको क्या बताया, अपर बॉर्डर जो होती है किसकी, बॉडी ऑफ L5 वर्टेब्री, वहां से पास होती है आपकी कौन सी, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इसके बीच में अगर आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो ठीक इसके बीच में से क्या होती है आपकी, ये पास करती है, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंटर ट्यूबरकुलर या ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। तो क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ L5 वर्टेब्री, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बता दिया, तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी, ठीक है। तो ये दो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दो क्या होती है आपकी, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन कौन कौन सी होती है, देखिए वर्टिकल प्लेन जो होती है ना, वर्टिकल प्लेन जो होती है वो क्या होती है, कहाँ से पास होती है, मिड क्लेविकुलर पॉइंट और क्या हो जाएगा, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इसको पास करती है। अब मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए तो ये क्या है, ये देखिए ये आपकी क्या है, क्लेविकल है ना। ये क्या है, इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इसको इस डायग्राम में बताता हूँ, इसको यहाँ बताते हैं अपन। देखिए ये क्या है, ये क्लेविकल है, एक मिनट
ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, है ना। देखिए ये क्या है, आपकी क्लेविकल है, ठीक है, और ये क्या है, क्लेविकल है, ठीक। तो इसका मिड जो पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट जो है, इसका मिड पॉइंट जो है, इसे हम क्या बोलेंगे, मिड क्लेविकुलर पॉइंट। रेड से मार्क किया मैंने, ये क्या है, मिड क्लेविकुलर पॉइंट, ठीक। और इसको देखिए आप, नीचे देखिए, नीचे नीचे ये इंग्वाइनल लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ये इंग्वाइनल लाइन बना रहा हूँ, और ये जो इंग्वाइनल लाइन होती है, ये जो इंग्वाइनल लाइन होती है, इसके ठीक बीच में, इसके ठीक बीच में, है ना, इसके ठीक बीच में, इसके ठीक बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ठीक बीच में, या तो आप ऐसा बोल लो कि ये आपको क्या होता है, सुपेरियर इलियक स्पाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, सुपेरियर इलियक स्पाइन। ये क्या होता है, सुपेरियर इलियक स्पाइन, है ना। और ये क्या है, ये क्या है, अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या है, अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो इसके ठीक बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। तो इसके ठीक बीच में ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है पिंक से, इसे हम क्या बोलते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये क्या बोलता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला कि मिड क्लेविकुलर पॉइंट और मिड इंग्वाइनल पॉइंट को जो लाइन क्या करती है, मतलब जहां से, मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, या वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, मैं रेड से किसे बनाऊं, मैं पिंक से बना रहा हूँ ये। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट वर्टिकल प्लेन। इधर वाली आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्टिकल प्लेन, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, राइट वर्टिकल प्लेन। ये आपकी क्या हो गई, राइट वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, लेफ्ट वर्टिकल प्लेन, ठीक है, लेफ्ट वर्टिकल प्लेन। तो इस तरह से यहाँ पर दो वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप यहाँ पर नोट्स में देखिए मैं क्या लिख के आया, तो राइट एंड लेफ्ट लेटरल प्लेन या वर्टिकल प्लेन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि लेटरल प्रेजेंट होती है इसलिए हमने लेटरली बोल दिया, ठीक है। अपर जो होती है, अपर मिड क्लेविकुलर लाइन, और लोअर बिटवीन एंटेरियर सुपेरियर, एंटेरियर बिटवीन एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है, एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, और ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट प्रेजेंट होता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इंग्वाइनल पॉइंट की बात कर रहा है ना। तो बिटवीन एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब क्या हो जाएगा, इंग्वाइनल पॉइंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, ऊपर जो मिड क्लेविकुलर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में से जो पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर फिर बना देता हूँ मैं, है ना। देखिए तो ये आपके वही, ये तो मैंने क्या बनाया, ट्रांसपैरेंट प्लेन बनाई। यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, ये क्या हो गई आपकी इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। ये मैंने क्या बना दी, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन बना दी, ठीक है, ट्यूबरकुलर प्लेन बना दिया। और पिंक से मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पर मान लो क्या मिड क्लेविकुलर पॉइंट है, और यहाँ पर आपका मिड इंग्वाइनल पॉइंट, यहाँ पर मान लो मिड क्लेविकुलर पॉइंट है, यहाँ पर मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इसको मैं ये क्या है, मिड क्लेविकल पॉइंट, येलो से मार्क कर रहा हूँ, मिड क्लेविकुलर पॉइंट, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में से जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये राइट, ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट वर्टिकल लाइन, राइट वर्टिकल लाइन, और ये आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्टिकल लाइन, ठीक है, लेफ्ट वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए, दो राइट वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा जब बन जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 9 रीजन्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो इस तरह से चार इमेजिनरी प्लेन्स जो होती है वो क्या करती है, एंटेरियर एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर देती है, एंटेरियर एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में जितना सिंप्लीफाई में कर सकता था उतना मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन का फॉर्मेशन 4 इमेजिनरी प्लेन से कैसे होता है, ठीक है। और ये इमेजिनरी प्लेन जो थे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बोला, दो वर्टिकल लाइन। तो ये देखिए, एक तो कौन सी है, राइट लेटरल प्लेन, या है इसे हम बोल सकते हैं राइट वर्टिकल प्लेन। दूसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेटरल प्लेन या लेफ्ट वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो दो वर्टिकल लाइन प्रेजेंट होती है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन। एक तो ये कौन सी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन,
है ना। ये देखिए ये क्या है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और दूसरी क्या होती है, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, मतलब ये क्या, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, और दो हॉरिजॉन्टल, ये दो वर्टिकल, ये देखिए ये येलो से मार्क के ये वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल क्या करती है, इमेजिनरी प्लेन्स जो होती है, मतलब टोटल 4 इमेजिनरी प्लेन्स जो होती है क्या होती है, एंटीरियर एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर देती है, जिसे हम 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन भी बोल देते हैं। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए राइट वाले जो रीजन है और लेफ्ट वाले जो रीजन उनका सेम नाम है। जैसे देखिए आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर रीजन बोल दो, या राइट लंबर फोसा भी से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए राइट इंग्वाइनल या इलियक, या राइट इंग्वाइनल फोसा या इलियक फोसा, और लेफ्ट इंग्वाइनल या इलियक, या लेफ्ट इंग्वाइनल फोसा या इलियक फोसा, ठीक है। तो इस तरह से राइट वाला और लेफ्ट का सेम नाम होता है, बस यहाँ पर राइट लेफ्ट का लफड़ा है बस, ठीक है। बाकी बीच में देखिए यहाँ पर अम्बलाइकल है, अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, और अम्बलाइकस के जस्ट नीचे वाला रीजन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम या प्यूबिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 9 रीजन में एंटीरियर एब्डोमेन जो होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो समझना था वो मैंने एकदम शांति से आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये 9 रीजन प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 9 रीजन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए आप ये देखिए, अगर मैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करता हूँ तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको कौन कौन सा ऑर्गन मिलेगा, एक तो लीवर मिलेगा, दूसरा आपको गॉल ब्लैडर मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करते हैं, स्प्लीन मिलेगा, और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर क्या होता है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, इस तरह से जाती है जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये मान लो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, राइट कोलिक फिशर होता है, और इधर वाला जो होता है क्या होते हैं, लेफ्ट कोलिक फिशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ किसकी, एपिगैस्ट्रिक रीजन की, तो यहाँ पर स्टोमक प्रेजेंट होगा, ड्यूडेनम और पेनक्रियास रहेगा। लेफ्ट लंबर की बात करते हैं, राइट किडनी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर यूरेटर प्रेजेंट होता है, असेंडिंग कोलोन प्रेजेंट होती है। लेफ्ट लंबर की बात करते हैं, लेफ्ट किडनी, यूरेटर एंड डिसेंडिंग कोलोन। अम्बलाइकल रीजन की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एओर्टा प्रेजेंट होता है, इंफीरियर वेना कावा, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। राइट इलियक फोसा की बात करते हैं, सिकम प्रेजेंट होता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। लेफ्ट इलियक फोसा की बात करते हैं, सिग्मोइड कोलोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनलार्ज यूटेरस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, कि दो तो क्या होते हैं, दो तो आपके क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन होते हैं, और दो आपके क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं। वो क्या करते हैं, एंटीरियर एब्डोमेन को 9 रीजन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने आज का ये जो लेक्चर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछेंगे भी तो कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो मैंने जितना सिंप्लीफाई में कर सकता था उतना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।